हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फॉल ऑफ हाइपेरियन के बारे में। द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट फिलोसॉफिकल एंड मैच्योर पोएम्स रिटन बाय जॉन कीट्स। बात करें इसकी लिखने की, तो लिखी गई थी 1819 में। ये जो पोएम है ना, ये कीट की जो पोएम थी हाइपेरियन, उसका ये रिवाइज्ड वर्जन है। और अनलाइक द अर्लियर पोएम जो कि मेनली नरेट करती है स्ट्रगल बिटवीन टाइटन और ओलंपियन गॉड्स को, ये जो है ना द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये फोकस करती है ऑन द रोल ऑफ पोएट, ह्यूमन सफरिंग, इमेजिनेशन एंड विजडम पे। तो जो ये पोएम है ना, इसको प्रेजेंट किया गया एक ड्रीम विजन की तरह। इसके अंदर जो नरेटर होता है ना, वो अंडर गो स्पिरिचुअल ट्रायल्स बिफोर गेनिंग एक्सेस टू हायर नॉलेज। ऑल्थो जो ये पोएम है ये अनफिनिश्ड रहती है, पर इसको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ कीट्स डीपेस्ट एंड मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग वर्क्स। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है यूजीसी नेट और DSSB एग्जाम्स के लिए, और जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये है ना द फॉल ऑफ हाइपेरियन, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिखी गई थी 1819 में, शॉर्टली आफ्टर कीट्स एबंडन्ड हाइपेरियन। वो जो कीट है ना, वो यहाँ पे फील करते हैं कि जो उनकी अर्लियर पोएम थी ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से। तो इस बार वो चाहते थे कुछ क्रिएट करना है, कोई ओरिजिनल वर्क को। अब भाई वो बहुत सी उसकी पहली जो थी, इनका वर्क जो था वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो इस बार उनको था कि भाई वांटेड टू क्रिएट अ मोर ओरिजिनल वर्क। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ राइटिंग अनदर मिथोलॉजिकल एपिक, इस बार वो है ना, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया स्टोरी को इनटू अ ड्रीम विजन में। और ये जो वर्जन था ना, ये जो इसका जो फोकस था, वो शिफ्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल बैटल्स बिटवीन गॉड्स टू द इनर डेवलपमेंट ऑफ द पोएट। और ये जो पोएम है ना, ये कंबाइन है ग्रीक मिथोलॉजी का, रोमांटिक फिलोसफी का, और बात करें तो कीट्स की आइडियाज का अबाउट इमेजिनेशन, सिंपैथी एंड ह्यूमन सफरिंग। और लाइक हाइपेरियन, ये भी अनफिनिश्ड ही रही। अब इसका टाइटल समझते हैं। तो इस टाइटल के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है द फॉल ऑफ हाइपेरियन, जो कि रेफर करता है टू द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड टाइटन वर्ल्ड एंड द राइज ऑफ अ न्यू ऑर्डर। उसके बाद दूसरा है अ ड्रीम, जो कि इंडिकेट करता है कि एक एंटायर एक्सपीरियंस को वो प्रेजेंट करा जाता है, कि एक एंटायर एक्सपीरियंस प्रेजेंटेड एज अ सिंबॉलिक ड्रीम, थ्रू विच जो नरेटर है ना, वो स्पिरिचुअल इंसाइट को गेन करता है जिससे। तो जो टाइटल है ना, ये सजेस्ट करता है कि एक पोएम है इज नॉट मेयरली अ मिथोलॉजिकल स्टोरी बट ऑल्सो अ फिलोसॉफिकल वर्जन। अब इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर देखें तो जो पोएम है ये अनफिनिश्ड ड्रीम विजन है। ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, जिसके अंदर अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है। और जो ये है ना द सर्वाइविंग पोएम जो है ना, ये इसके अंदर 2 कैंटोज है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो एलिवेटेड है, रिफ्लेक्टिव है और फिलोसॉफिकल है। अब इसकी सेटिंग देखते हैं। तो जो पोएम है ना, ये मूव्स थ्रू सिंबॉलिक ड्रीम लैंडस्केप्स, जो कि इंक्लूड करते हैं मिस्टीरियस फॉरेस्ट को, मैग्निफिशिएंट टेम्पल को, सेक्रेड स्टेप्स, द श्राइन ऑफ मोनेटा, मिथोलॉजिकल सराउंडिंग्स। और ये जो सेटिंग्स है ना, ये सब सिंबलाइज करती है नरेटर की जर्नी को फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू स्पिरिचुअल विस्डम में। अब मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले द ड्रीमर नरेटर, ये पोएट हिमसेल्फ खुद होते हैं। तो ये जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं एवरी आर्टिस्ट सीकिंग ट्रूथ एंड विजडम। उसके बाद मोनेटा, ये गॉडेस ऑफ मेमोरी होती है। और ये जो होती है ना, ये बिकम्स द नरेटर स्पिरिचुअल गाइड, और ये सिखाती है कि जो ट्रू पोएट होता है ना, वो मस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन सफरिंग। उसके बाद सैटर्न, द फॉलन किंग ऑफ द टाइटन्स, ये सिंबलाइज करते थे द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर को। हाइपेरियन की बात करें, द सन टाइटन, जो कि रिप्रेजेंट करता है फेडिंग पावर ऑफ द टाइटन्स को। उसके बाद अपोलो, ऑल्थो लेस प्रोमिनेंट देन इन हाइपेरियन, बट जो अपोलो है ना, पे रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को और द बर्थ ऑफ अ न्यू पोएटिक विजन को। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया पोएम का यही है कि जो एक ट्रू पोएट होगा ना, इज नॉट मेयरली समवन हु इमेजिन्स ब्यूटीफुल थिंग्स, बल्कि वो होगा जो कि जो ह्यूमन सफरिंग को डीपली समझता हो और उसको यूज करता हो, उस ह्यूमन सफरिंग को जो वो समझ रहा है और उसको यूज करता है दूसरे की मदद करने के लिए। तो मेनली इसका मतलब इसका यही है कि जो ट्रू पोएट होगा ना, इज नॉट मेयरली समवन हु इमेजिन्स ब्यूटीफुल थिंग्स, बट समवन हु, जो कि डीपली अंडरस्टैंड करता हो ह्यूमन सफरिंग को एंड यूजेस दैट अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प अदर्स। यहाँ पे जो कीट है ना, वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन एन ऑर्डिनरी ड्रीमर एंड अ जेन्युइन पोएट। और अकॉर्डिंग टू हिम ना, जो सिंपैथी है, कंपैशन है और विजडम है ना, ये सब ट्रू क्वालिटीज है ग्रेट पोइट्री की। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले कैंटो 1 की देखते हैं। तो जो पोएम है बिगेन्स विद द नरेटर, जो कि डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक वंडरफुल ड्रीम को, जहाँ पे वो खुद को पाते हैं एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं एक मैग्निफिशिएंट फीस्ट प्रिपेयर्ड ऑन एन ऑल्टर। तो आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग
फ्रॉम अ सैक्रेड कब, ये जो होता है ना वो ही फॉल्स इनटू अ डीपर विजनरी स्टेट, जहाँ पे वो पहुंचते हैं एक मैग्निफिशिएंट टेम्पल पे, जहाँ पे एक लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो वो भाई ट्राई करते हैं उसको क्लाइम करने की, उन स्टेप्स को। और वो वहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि जो जर्नी है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होने वाली है, ये इतनी आसान नहीं है। बहुत से पीपल जो होंगे वो आए होंगे, उन्होंने कोशिश करी होगी और वो फेल हो गए होंगे टॉप तक पहुंचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो टॉप तक पहुंच पाए होंगे जिनके पास एक्सेप्शनल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी। और आफ्टर बहुत सारे एफर्ट भाई वो एफर्ट करते हैं, उसके बाद बहुत सारे एफर्ट जो नरेटर होता है ना वो समिट पे पहुंच जाता है, रीचेस द समिट। और वहां पे वो मिलता है मोनेटा से, द गॉडेस ऑफ मेमोरी से। तो जो वो होती है ना वो उसको क्वेश्चन करती है कि जो उसका पर्पस है ना, वो उसको क्वेश्चन करती है अबाउट हिज पर्पस, कि वेदर ही इज मेरली अ ड्रीमर और अ ट्रू पोएट। तो ये जो है ना, दिस बिकम्स द सेंट्रल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऑफ द पोएम। इसके बाद सेकंड उसकी समरी देखते हैं कैंटो सेकंड की। तो जो आफ्टर रीचिंग द समिट, जो नरेटर है ना अब स्टैंड्स बिफोर मोनेटा। तो जो मोनेटा कौन थी, द गॉडेस ऑफ मेमोरी। तो वो एक्सप्लेन करती है कि हर एक जो कोई चाहता हो ट्रू पोएट बनना, जरूरी नहीं है कि हर किसी का सपना जिनका होता है ट्रू पोएट बनने का और वो बन जाए। तो वो यही बोलते हैं कि नॉट एवरीवन हु ड्रीम्स इज अ ट्रू पोएट। और अकॉर्डिंग टू मोनेटा, एक ड्रीमर जो होगा ना वो इंजॉय करेगा ब्यूटीफुल विजन्स को, बट जो एक ट्रू पोएट होगा ना वो फील करता है पेन ऑफ ह्यूमैनिटी को, और वो ट्रांसफॉर्म करता है उस सफरिंग को इनटू विजडम थ्रू पोइट्री। सी देन ग्रांट्स द नरेटर अ विजन ऑफ द फॉलन टाइटन्स। वहां पे जो नरेटर होता है ना वो सैटर्न को दिखता है, सी इज सैटर्न वंस द माइटी रूलर ऑफ द टाइटन्स, अब नाउ सिटिंग इन अ डीप सोरो आफ्टर लूजिंग हिज किंगडम। तो जो वो होता है ना, ही ऑल्सो विटनेसेस द सफरिंग ऑफ अदर डिफीटेड टाइटन्स। तो जो मोनेटा है ना वो हेल्प करती है नरेटर की ये समझने के लिए कि जो ग्रेटनेस है ना इज अचीव नॉट थ्रू पावर अलोन, बट वो किस चीज़ों से आती है, वो नॉलेज से आती है, वो सिंपैथी से आती है, वो एंड्योरेंस से आती है। और अनलाइक हाइपेरियन जो कि फोकस करती थी स्ट्रगल बिटवीन द टाइटन्स एंड द ओलंपियंस, जो ये है ना द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये फोकस करती है इनर एजुकेशन ऑफ द पोएट पे। तो जो पोएम है ये यहाँ पे एंड हो जाती है एब्रप्टली, क्यों? क्योंकि जो कीट है ना उसने इसको पूरा नहीं किया था और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो लिविंग द नरेटर स्पिरिचुअल जर्नी अनफिनिश्ड। तो अब इसकी मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले द रोल ऑफ द पोएट। तो जो कीट होते हैं ना वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एक ट्रू पोएट होगा ना वो मस्ट अंडरस्टैंड एंड शेयर ह्यूमन सफरिंग एंड विजडम। देखे तो जो पेन है ना वो बिकम्स द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेमोरी की बात करें, जो मोनेटा थी वो रिप्रेजेंट्स मेमोरी, हिस्ट्री एंड इटर्नल ट्रूथ। इमेजिनेशन देखे तो इमेजिनेशन अलोन इज नॉट इनफ, इट मस्ट बी कंबाइंड विद किन चीजों के, विजडम एंड कंपैशन। चेंज एंड प्रोग्रेस देखे तो जो वो था ना द फॉल ऑफ द टाइटन्स, वो सिंबलाइज करता था द नेचुरल मूवमेंट फ्रॉम एन ओल्ड ऑर्डर टू अ न्यू वन। विजन एंड रियलिटी देखे तो जो ड्रीम होता है ना वो बिकम्स अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग रेदर देन मेयर फैंटेसी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले मोनेटा जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी मेमोरी को, विजडम को और ट्रुथ को। द टेम्पल देखे तो जो रिप्रेजेंट करता था स्पिरिचुअल नॉलेज को, आर्टिस्टिक अचीवमेंट को। द स्टेप्स देखे वो रिप्रेजेंट करते थे डिफिकल्ट जर्नी टुवर्ड विजडम को। जो था द फीस्ट वो रिप्रेजेंट करती थी इंस्पिरेशन एंड प्रिपरेशन फॉर द पोएट्स जर्नी को। अब बात करें सैटर्न की तो वो रिप्रेजेंट करता था फॉल एंड ग्रेटनेस को और द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ऑर्डर को। उसके बाद द ड्रीम को देखे तो वो रिप्रेजेंट करते थे पोएट्स सर्च फॉर ट्रूथ एंड बात करें तो हायर अंडरस्टैंडिंग को। अब इसके लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। तो ये एक ड्रीम विजन है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, सिंबोलिज्म है, मिथोलॉजिकल एल्यूजन्स है, एपिक स्टाइल था, पर्सोनिफिकेशन का यूज था, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस थी और उसकी जो इमेजरी थी वो रिच इमेजरी थी। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट था, एक मेनली टेक्निक थी, वो थी ड्रीम विजन टेक्निक। तो जो पोएम है ना ये बिलोंग्स टू द ड्रीम विजन ट्रेडिशन। अब बात करें जैसे कि जो चौसर थे और जो मिडिवल पोएट्स थे ना, वो उसके अंदर जो होते थे उनके जो वर्क्स होते थे उसके अंदर जो नरेटर होता है ना वो एंटर्स अ ड्रीम एंड गेन्स प्रोफाउंड स्पिरिचुअल नॉलेज। बट जो यहाँ पे कीट्स है ना उन्होंने मॉडर्नाइज किया है इस ट्रेडिशन को बाय यूजिंग द ड्रीम टू एक्सप्लोर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोएट रेदर देन सिंपली नरेटिंग सुपरनेचुरल इवेंट्स। अब रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले इमेजिनेशन, जो तो ड्रीम वर्ल्ड है ना वो रिफ्लेक्ट करता है क्रिएटिव इमेजिनेशन को। इसके अंदर जो इमोशन है वो पोएम, ये जो पोएम है ना ये इम्फेसाइज करती है सिंपैथी एंड कंपैशन को। नेचर की बात करें तो जो नेचर वो जो इसके अंदर था वो ब्यूटी को इंट्रोड्यूस करता था, वो नेचुरल जो ब्यूटी है ना, नेचुरल ब्यूटी वो इंट्रोड्यूस करती थी विजनरी एक्सपीरियंस को। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखे तो जो नरेटर्स की जो पर्सनल जर्नी थी ना वो बिकम्स द सोर्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ देखे तो जो पोएट है ना वो ग्रोस थ्रू किन चीजों से, सफरिंग से और सेल्फ डिस्कवरी से। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले नन कैन यूसर्प दिस हाइट। इसका मतलब यही है कि ओनली दोज हु ट्रूली डिजर्व विजडम कैन रीच स्पिरिचुअल ग्रेटनेस।
नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट बेनिफिट कांस्ट थो डू और ऑल थे ट्राइब टू द ग्रेट वर्ल्ड। इसका मतलब ये जो मोनेटा है वो क्वेश्चन करती है, क्वेश्चंस द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोएट्स। नेक्स्ट देखें तो श्योर अ पोएट इज अ सेज। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो एक ट्रू पोएट होगा ना इज नॉट मेयरली इमेजिनेटिव बट ऑल्सो वाइज होगा और वो कंपैशनेट होगा। उसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो ये है ना द फॉल ऑफ हाइपेरियन, इसको कंसिडर करा जाता है द मोर मैच्योर एंड फिलोसॉफिकल वर्जन ऑफ हाइपेरियन। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मेनली ऑन मिथोलॉजी, कीट्स जो है ना वो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं द मीनिंग ऑफ पोइट्री इटसेल्फ। जो पोएम है ना ये इसको प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट्स द, ये जो पोएम है ये प्रेजेंट करती है आइडियल पोएट को एज समवन हु, जो कि अंडरस्टैंड करता हो सफरिंग को, पोजेस करता हो सिंपैथी को, ट्रांसफॉर्म करता हो एक्सपीरियंस को इनटू लास्टिंग ट्रुथ में। ऑल्थो ये अनफिनिश्ड है जैसा मैंने आपको बताया, बट इसको रिगार्ड करा जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ कीट्स मैच्योर पोएटिक फिलोसफी। अब इसका सेंट्रल मैसेज देखते हैं। तो इसके सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो एक ट्रू पोएट होगा ना, जो इसके अंदर बताया कि आ ट्रू पोएट जो होगा ना इज डिस्टिंग्विश्ड नॉट बाय इमेजिनेशन अलोन बट बाय विजडम, कंपैशन एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसका कंक्लूजन पे आते हैं। तो जो ये है ना द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम, इसको ये जो है ना ये रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट स्टेज ऑफ जॉन कीट्स पोएटिक फिलोसफी, और बाय ट्रांसफॉर्मिंग द मिथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द टाइटन्स इनटू अ स्पिरिचुअल जर्नी। कीट जो है ना वो यहाँ पे शो करते हैं कि जो ट्रू पर्पस है ना पोइट्री का इज नॉट सिंपली टू एंटरटेन, बल्कि वो ये है कि ह्यूमन लाइफ को बहुत डीपली समझना। और थ्रू द फिगर ऑफ मोनेटा वो है ना वो हमें रिमाइंड करते हैं कि ओनली दोज हु कंबाइन इमेजिनेशन विद सिंपैथी एंड विजडम डिजर्व द टाइटल ऑफ अ ट्रू पोएट। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।